गॉस लॉ। तो गॉस लॉ किसके बारे में बताता है? क्लोज सरफेस के बारे में। गॉस लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई नेट थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज इनसाइड इट क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई नेट, ये गॉस लॉ किसके बारे में बताता है? फॉर Gauss law states that electric flux phi net in closed surface through closed surface is given by this. Through closed surface is equal to charge enclosed inside it अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे क्यूब है, इसमें जो क्लोज सरफेस है इसमें कैविटी नहीं आती, कैविटी डजंट कम इन दिस क्लोज सरफेस। जैसे क्यूब हो तो क्यूब के अंदर चार्ज क्यू इन है एनक्लोज, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस हो गया ना। ये एरिया, ये 3D एरियाज हो गए। एरिया क्या है? 3D में। तो क्लोज, जब एरिया 3D में ले लेंगे तो क्लोज सरफेस हो जाएगा। तो क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज इनसाइड इट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो ये गॉस लॉ है। अच्छा, अब हम गॉस लॉ को से प्रूव कर सकते हैं कूलम्स लॉ। गॉस लॉ से हम कूलम्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं। कैसे? अब ये चार्ज क्यू है, पॉइंट चार्ज क्यू। अगर आर दूरी पे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे गॉस लॉ से? एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लो, स्फीयर मान लेते हैं। गॉसियन सरफेस क्या होता है? यानी क्लोज सरफेस इज गॉसियन सरफेस। तो एक स्फीयर ले लिया हमने आर रेडियस का, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगी? कांस्टेंट होगी आर दूरी पे। कांस्टेंट नहीं होगी, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा हर पॉइंट पे। गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे क्या है? ई का मैग्नीट्यूड सेम है। और एरिया वेक्टर कैसे होगा? वो भी ऐसे होगा, ई की डायरेक्शन में ही एरिया वेक्टर होगा। तो ई डॉट, तो अगर गॉस लॉ हम लगाएं तो ई डॉट डी ए, ई किस पे? गॉसियन सरफेस पे, इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होता है गॉसियन लॉ। अब इसको क्या लिख सकते हैं? ई डॉट ई डी ए कॉस जीरो इज 1, डेट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई जो है कॉन्स्ट मैग्नीट्यूड है ना, ये तो मैग्नीट्यूड तो सेम है हर जगह आर दूरी पे, तो ई बाहर आ गया। एरिया का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर क्या आ जाएगा? क्यू इन एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज क्या है? क्यू ई है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से ई कितना आ गया? आर पे, यहां पे 4 पाई आर स्क्वायर भी आएगा ना। और ये क्या हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? के, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। और यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। कूलम्स लॉ क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस आर इज एट आर फ्रॉम इट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे डेफिनेशन क्या होती है इसकी कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम चार्ज। तो एक कूलम चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? क्यू पॉइंट चार्ज से के क्यू बाय आर स्क्वायर। यही कूलम्स लॉ था। तो ये प्रूव हो गया यूजिंग गॉस लॉ। ये गॉस लॉ से हमने कूलम्स लॉ प्रूव कर दिया। कई बार पूछ लेते हैं कि प्रूव दैट प्रूव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसियन लॉ। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं।